गुड इवनिंग। एक बार फिर आपका स्वागत है। यदि आप यूपी पीसीएस और यूपी आरओ और जो भी यूपी की जितने भी एग्ज़ाम हो, चाहे यूपी पुलिस हो, चाहे यूपीएसआई आदि आपकी तैयारी, इनके लिए आप तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग एकदम सही चैनल पर आए हैं। आप चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम आपके लिए यूपी स्पेशल का जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं हम वो सब कवर करा रहे हैं, तो आप लोग चैनल में बने रहिएगा और देखिए है। आइए शुरू करते हैं। आज हम शुरू करेंगे कृषि योजनाएं और कार्यक्रम। जो उत्तर प्रदेश में कृषि योजनाएं चलती हैं उनका आज हम जिक्र करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। नई कृषि नीति 2013, कृषि की विकास दर 5.1% लक्ष्य की गई थी 2013 में। वहीं किसान मित्र योजना देखते हैं। किसान मित्र योजना 18 जून 2001, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। प्रत्येक पंचायत से एक किसान मित्र इसमें चुना जाना था। उसकी योग्यता स्नातक कृषि या इंटर पास, उसकी योग्यता स्नातक कृषि एग्रीकल्चर में हो या फिर इंटर में एग्रीकल्चर से हो, ये योग्यता थी। और प्रत्येक पंचायत से एक किसान मित्र चुना जाना था। और दूसरी योजना है किसान बही योजना। वो है किसान बही योजना, वो 1992, किसान बही योजना 1992। आप लोग बही से याद रखना, बही से 92, बा से 92, तो बा से 92 इसको किसान बही योजना। वहीं किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना कब चालू की गई है? तो ये 2 अक्टूबर 2003 से चालू की गई है, 2 अक्टूबर 2003 से। वहीं 60 वर्ष से अधिक किसान वृद्धावस्था पेंशन योजना, 60 वर्ष से अधिक जिनकी आयु है उनके लिए भी, और 3.25 एकड़ भूमि तक के किसानों के लिए जारी की गई है। अर्थात जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है और 3.25 एकड़ भूमि तक के किसान हों, मतलब इससे ज़्यादा भूमि ज़मीन उनके पास ना हो। आइए देखते हैं दूसरी योजना, कृषक दुर्घटना बीमा योजना। ये सितंबर 2004 से चालू की गई है। कृषक दुर्घटना बीमा योजना 2004 से चालू है। इसके लिए है 12 से 70 आयु वर्ग है सीमा, और क्षतिपूर्ति 5 लाख इसमें दिया जाएगा हर किसान को, हर कृषक को जिसकी भी दुर्घटना के समय या किसान जैसे बिजली गिरने के दौरान किसानों की मौत हो जाती है, या फिर रात में पानी लगाने के दौरान किसी कीड़े के काटने के या सर्प के काटने से मौत हो जाती है, उसके लिए कृषक दुर्घटना बीमा योजना चलाई गई है, जिसमें 5 लाख रुपए तक का क्षतिपूर्ति दिया जाएगा। और एक देखते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट योजना, किसान क्रेडिट कार्ड योजना। ये 1998 से 1999 में चालू की गई है, तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना। और है जीवन ज्योति परियोजना भी है। जीवन ज्योति परियोजना ये अक्टूबर 2008 से चालू की गई है। इसका उद्देश्य क्या है? मनरेगा मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार सृजित करना। मनरेगा मजदूरों को अतिरिक्त रोजगार सृजित करना जीवन ज्योति परियोजना का उद्देश्य है। वहीं उत्तर प्रदेश जोत चकबंदी एक्ट कब लागू हुआ है? तो चकबंदी एक्ट ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ये 1954 में लागू हुआ है। और देख लेते हैं, प्रदेश की प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कटरा इलाहाबाद में बनी है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रदेश की प्रथम दुग्ध सहकारी समिति कटरा इलाहाबाद में। वहीं प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1962 में, वहीं प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन 1962 में बना है। तो वहीं दुग्धशाला विभाग 1976 में बना है। और पशु चिकित्सा पॉलीक्लिनिक ये मुजफ्फरनगर, गोरखपुर, लखनऊ में बने हैं। वहीं पशु चारा बैंक भरारी और झांसी में है। कामधेनु योजना 5 मार्च 2014 में कामधेनु योजना। पशुपालन में राष्ट्रीय स्तर पर उत्तर प्रदेश की स्थिति कुल पशु संख्या में प्रथम में स्थान है। और एग्रो पार्क है जो उत्तर प्रदेश में, वो है हापुड़ में, सहारन में, लखनऊ, वाराणसी। तो 4 जगहों में उत्तर प्रदेश के एग्रो पार्क हैं, हापुड़, सहारनपुर, लखनऊ, वाराणसी में। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप लोग इसको भी अच्छे से देखिएगा। और देखते हैं उत्तर प्रदेश की झीलें, जलप्रपात, नहरें एवं नदियाँ। तो झीलें कौन कौन सी हैं उत्तर प्रदेश में? वो है बखीरा, संत कबीर नगर, बखीरा। और बेतिया झील ये प्रतापगढ़ में है, बेती झील प्रतापगढ़ में। वहीं नैया झील प्रतापगढ़ में। तो प्रतापगढ़ में 2 झीलें हैं, वो हैं बेती झील और नैया झील।
तो वहीं बखीरा संत कबीर नगर। और करेला झील ये लखनऊ में है, करेला झील लखनऊ में, इतौजा लखनऊ में। और सिरसी जलाशय ये मिर्ज़ापुर में, और जिरगो जलाशय मिर्ज़ापुर में। टांटा तरी ताल ये भी मिर्ज़ापुर में। और आगरा में 2 जलाशय हैं, वो है कीठम झील और सुर सरोवर ताल। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट ईयर सुर सरोवर ताल को एक वेटलैंड में, इंटरनेशनल वेटलैंड में घोषित किया गया था, तो ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और रामपुर में जो 2 झीलें हैं वो है मोती झील, गौरी झील। मोती झील गौर झील, सॉरी गौर झील, मोती झील, 2 झीलें रामपुर में हैं। और लिलोर झील कहाँ पर है? ये बरेली में है। तो लिलोर झील बरेली में है। इसको आप इस तरह याद रख सकते हो कि बरेली में ली है तो ली से लीलोर, अर्थात बरेली लीलोर, तो आप लोग याद हो जाएगी। आइए, मूंगताल कौन सी है? मूंगताल झील कहाँ पर है? तो ये रायबरेली में है, रायबरेली। और बिसैथा ताल भी है रायबरेली में। रायबरेली में 2 झीलें हैं, मूंगताल और बिसैथा ताल। बरुआ सागर जलाशय कहाँ पर है? तो बरुआ सागर जलाशय झांसी में है। तो बरुआ सागर जलाशय झांसी में है। और लक्ष्मी ताल भी झांसी में है। और बल्हापारा और मोती झील, बल्हापारा और मोती झील कहाँ पर है? तो ये कानपुर में है। और देखते हैं राजा का बांध कहाँ पर है? तो राजा का बांध सुल्तानपुर में है। कुंद्रा समुंदर उन्नाव में है। और आंधी ताल वाराणसी में है। और मदन सागर महोबा में है। तो रामगढ़ ताल गोरखपुर में, देवरिया ताल कन्नौज में, ये इम्पोर्टेंट है। और दखन झील ये अम्बेडकर नगर में है। फुलहर झील पीलीभीत में है। और दहर झील हरदोई में है। नौह झील मथुरा में है। राधा कुंड गोवर्धन मथुरा में है। राधा कुंड आप लोग श्री कृष्ण राधा से याद रख सकते हो, मथुरा में है राधा कुंड। और सुरहा ताल बलिया में है। सुरहा ताल के बाद देखते हैं बड़ा ताल शाहजहाँपुर में है। वहीं शेखा झील अलीगढ़ में है। छितौरा झील बहराइच में है। और विंधम मिर्ज़ापुर में। राजदारी चंदौली में। देवदारी मिर्ज़ापुर में। टांडा मिर्ज़ापुर में। कुशेहरा ये जलप्रपात हैं। ये जो जितने हैं जलप्रपात हैं स्थान है इनका, विंधम का मिर्ज़ापुर, राजदारी का चंदौली, देवदारी का मिर्ज़ापुर और टांडा का मिर्ज़ापुर, कुशेहरा का भी मिर्ज़ापुर। और बीहड़ बनाने वाली जो नदी कौन सी है? उत्तर प्रदेश में जो बीहड़ बनाने वाली नदी है वो एकमात्र नदी है, वो है चंबल नदी बीहड़ बनाती है जो। वहीं जलप्रपात बनाने वाली नदियाँ कौन सी हैं? तो वो है सोन, टोंस और बेलन नदी। सोन, टोंस और बेलन नदी ये जलप्रपात बनाती हैं। वहीं काली गंगा गौरी गंगा मिलकर शारदा नदी का निर्माण करती हैं उत्तर प्रदेश में। काली गंगा और गौरी गंगा मिलकर शारदा नदी बन जाती हैं। वहीं कन्हार नदी कौन सी है? तो कन्हार नदी उत्तर प्रदेश में छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश छत्तीसगढ़ महाराष्ट्र ये कन्हार नदी है। तो आइए दोस्तों चलते हैं, आप लोगों से कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। आप लोग मिलिएगा। ओके, थैंक यू, बाय।